शुरू से करिए। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने टोटल लर्निंग पे। तो चंद्रकांता कह रही है कि सर मेरा बहुत सारा क्लास छूट गया है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूं। तो चंद्रकांता, मैथ एक लॉजिकल वे में मैंने स्टार्ट किया है, एक कनेक्टिंग वे में स्टार्ट किया है। तो जो शुरू का क्लास है वहीं से आप स्टार्ट करिए। पूरा सीरीज जो है, पहले नंबर सिस्टम, फिर रेशियो, फिर परसेंटेज, एवरेज, फिर एवरेज के बाद एज प्रॉब्लम, साझेदारी, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद एसआई एंड सीआई, फिर उसके बाद जो पढ़ाते जाएंगे उस तरीके से वहाँ पे सीरीज वाइज बनता चला जाएगा फोल्डर। ठीक है। हाँ, उसी तरीके से बायोलॉजी में भी हम बहुत जल्दी, बायोलॉजी में थोड़ा सा असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया है। तो बायोलॉजी में शायद स्टार्टिंग आप बायोलॉजी में तो कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, जीके में भी कहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी जीके हिस्ट्री 1 से स्टार्ट करिए आप, है कि नहीं। तो आज हमारा जो है फर्स्ट क्लास होने वाला है। सर सिर्फ फर्स्ट लाइन समझा दीजिए। 39 नंबर सवाल क्या है मेरे भाई, बोलो ना। 39 नंबर सवाल क्या है। रितु कुमारी, मैंने बोला था ना तुम कांटेक्ट कर लेना हमसे। फर्स्ट वाला लाइन 39 नंबर सवाल क्या है, एक बार भेजना तो कोई मेरे को। राजनंदिनी अवेलेबल है क्या। राजनंदिनी अगर क्लास को देख रही है तो मेरे को भेजो तो बाबू। देख लेंगे बाबू लास्ट में, अभी स्टार्ट कर रहे हैं कुछ बढ़िया चीज। ठीक है, चलिए बाद में बता देंगे। ठीक है, 39 नंबर सवाल आपको मैं खुद कॉल कर लूंगा। ठीक है रितु, आप मेरे को नंबर यहाँ पे भेज दो, नंबर भेज दो आप फटाफट। रितु आप नंबर भेज दो, आप स्क्रीन पे कमेंट करके नंबर भेज दो। वो केवल मेरे पास आएगा, अदर स्टूडेंट के पास नहीं जाएगा। आप टाइप करके नंबर भेज दो। ठीक है, बहुत हो जाता है, करिए, बहुत जरूरी है बाबू क्लास को कंप्लीट करना। तो आज जो हमारा स्टार्ट होने वाला बाबू, साधारण ब्याज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, है ना, इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं क्या क्लास करने के लिए, बोलिए, है ना। ये 3 दिन का क्लास, अगर आपका सहयोग रहेगा तो 3 दिन का ये क्लास है दोस्तों, है ना। अगर आप लोग बेहतर तरीका से सहयोग करते हैं तो ये मात्र 3 दिन का क्लास है, और बहुत बेहतर तरीका से हम लोग चाहेंगे तो समाप्त कर सकते हैं। चलिए आइए क्लास की शुरुआत की जाए, है ना। एसआई क्या है, एसआई क्या है। तो एसआई को जानने से पहले, यानी साधारण ब्याज, देखिए दो तरह के ब्याज हम लोग अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में, अपने आसपास देखते हैं। दो तरह का ब्याज, एक का नाम है साधारण ब्याज और एक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पहले के लोग क्या होता था। हाँ ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा। अभी यहाँ पे हम लोग, हाँ डिस्काउंट खत्म हो चुका है पल्लवी जी, है ना। अब हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सुनिए बाबू, सुनिए सब लोग। दो तरह का ब्याज हम लोग देखते हैं, एक साधारण ब्याज और दूसरा का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज नाम से ही क्लियर है कि एक साधारण ब्याज है, और दूसरा आप लोग सुन रहे होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, चक्कर में डाल डाल के, है ना, ब्याज लेगा। इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है चक्कर में डाल डाल के ब्याज लेना, और साधारण का मतलब नॉर्मली आप जैसे पे कर रहे हो उस तरीके से पे कर देना। देखो, अगर आप बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको दोस्तों साधारण ब्याज पे लोन देती है ना। अगर आप बैंक में कितना भी पैसा ले लो तो वो साधारण ब्याज पे लोन देती है ना। अगर आप पहले के जमाना में थोड़ा सा चलते हैं, आप लोग अक्सर सुना करते होंगे अपने दादी नानी पापा मम्मी के कहानियों में कि पहले के किसान जो था कि साहूकार से पैसा लेता था और लोन नहीं चुका पाता था, जिस कारण से वो आत्महत्या कर लेता था। ऐसा ऐसा आप लोग सुने होंगे कि कितनों पैसा देता था लेकिन लोन नहीं चुका पाता था मेरे भाई, है ना। पहले की गरीबी ऐसी ही थी, है ना। अगर वो, है ना, ले लिया बेटी के ब्याह के लिए, पैसा नहीं दे पाया तो बेचारा आत्महत्या कर लिया, तो कौन देगा पैसा, है ना। बात ये होता था। तो वो एक्चुअली में चक्रवृद्धि ब्याज पे होता था। कहने का मतलब यह है दोस्त, कहने का मतलब यह है दोस्त कि अगर मान लिया जाए कोई अगर 1,000 रुपया लोन लिया, सुनना पहले, मैं बताना जो चाह रहा हूं कि अगर 1,000 रुपया लोन लिया, ठीक है,
आप लोग ब्याज व्याज के बारे में उतना तेज तराज इंसान हो, ठीक है। तो अगर वह पहले साल नहीं दे पाया, सुनना, पहले साल नहीं दे पाया तो मान लिया जाए रेट कितना है 10% का, भी सब समझा देंगे, ये रेट क्या होता है सब समझा देंगे आप लोग को। मान के चलो 10% का है तो 1,000 का 10% 100 रुपया, यानी अगले साल कितना होगा 1,100 रुपया। यानी देखो अगर कोई 1,000 रुपया लेता है 10% के हिसाब से कि 10% हर साल बढ़ेगा, तो नॉर्मली जो होता है साधारण ब्याज वह कितना होगा 1,100 रुपया आपको पे करना होगा अगले साल। बाई चांस मान लिया जाए इस साल पैसा नहीं आया तो दूसरा साल हो गया, ये कौन सा हो गया दूसरा साल, रेट तो वही लगने वाला है 10%। लेकिन दोस्तों अगर आप साधारण ब्याज ले रहे हैं तो आपका यहीं पर ब्याज फिर से लगेगा, यानी यहीं से ब्याज लगेगा, यानी 1,000 का 10% इसमें जुड़ जाएगा, यानी 1,100 रुपया पहले था और 100 रुपया जुड़ जाएगा, तो देखा जाए तो 1,200 रुपया। लेकिन 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 अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पे लेते हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, सीआई कहते हैं, तो वो क्या कहेगा, यहां पर ब्याज लेगा। 1,100 रुपया तो आपको देना ही देना है और अगले साल का ब्याज यहां पे लगेगा, यानी प्लस 110 लगेगा। यानी देखा जाए तो 0,111 है ना, सॉरी 2, यानी कितना हो गया दोस्तों 1,210 रुपया पे करना होगा। अगर यह साल नहीं दे पाते हैं तो फिर 10%। अब ये 3 साल हो गया दोस्तों, तो अब क्या होगा 1,210 होगा और 1,210 का ही 10% लगेगा। यही होता है दोस्तों 10% का मतलब 1/10, यानी 121 रुपया, है ना। अब उसको जोड़ करके आपको तीसरे साल पे करना होगा, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं है दोस्त। साधारण ब्याज में यहीं से हमेशा ब्याज लगेगा। मतलब कहने का मतलब आप देख रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे मेरे को ब्याज कितना लगा। अगर मैं बात करूं 1 साल का ब्याज 100 रुपया लगा, है ना, कितना बढ़ गया 100 रुपया बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे भी सीआई कहिए ऐसा ही कहिए, पहला साल सब बराबर होता है, पहला साल सब बराबर होता है, सब बताएंगे आपको, पूरा लिखवाएंगे, बेफिक्र रहिएगा, केवल समझिए। ये देखिए कितना हो गया 110, जबकि अगर साधारण ब्याज लेते तो यहाँ भी दूसरे साल भी 100 रुपया लगता, है ना, दूसरे साल भी 100 रुपया लगता। साधारण ब्याज लेते तीसरे साल भी 100 रुपया जुटता, यानी पहला साल का 100 रुपया 110, दूसरे साल का 1,200 और फिर तीसरे साल का 1,300 रुपया। यानी अगर साधारण ब्याज से अगर कोई लेन लेता तो 3 साल का 1,300 रुपया लेता, लेकिन अगर कोई चक्रवृद्धि ब्याज से लिया है लोन तो उसको कितना देना पड़ेगा 121 पे इतना, यानी 1,3,3 यानी इतना देना पड़ेगा 3 साल में इतना। और जबकि साधारण ब्याज पे कितना देना है हमको 1,300 रुपया। सोच लो ये साधारण ब्याज पे है और ये चक्रवृद्धि ब्याज पे है कि नहीं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ेंगे उस समय और बढ़िया तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज को क्लियर करेंगे। फिलहाल आप लोग चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग बेसिक बात हम बता दिए थे आपको जो बताना है ना। अब सुनो, अब और बेसिक चलते, थोड़ा सा हम समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है ना, और हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पहला पॉइंट यहाँ पे बताएंगे दोस्तों साधारण ब्याज के अंदर कि देखो दोस्त, जो ब्याज होता है, जो आप लोग इंटरेस्ट का नाम सुन रहे हैं, जो आप लोग इंटरेस्ट का नाम सुन रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, तो एक्चुअली में धन का किराया है। अच्छा आप लोग तो कभी ना कभी देखे होंगे या कभी ना कभी फील किए होंगे कि अगर मान लिया जाए, सुनना दोस्त, अगर मान लिया जाए आपके पास घर है, एक्स्ट्रा घर है, तो आप लोग क्या करते हो कि उसको किराए पे लगा देते हो। तो किराए पे लगाते हो दोस्तों, तो कोई आता है तो वो रहता है, मतलब आपके मकान का यूज करता है, उसके बदले में आपको क्या देता है, पैसा देता है। सुनिएगा, आपके पास एक मकान है और आप उसको किराए पे लगा दिए, आपको उसका यूज नहीं है, आपको उस मकान का यूज नहीं है अभी उतना, तो आप क्या किए, उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आप क्या किए, उसको किराए पे लगा दिए। उसको क्या किए दोस्त, किराए पे लगा दिए। अब किराए पे लगा दिए तो वो बंदा आया जिसने लिया था किराए पे, तो वो आपके घर में रह रहा है, यानी अपने घर का अपने जैसा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब अपने जैसा यूज कर रहा है, उसके बदले में आपको वो क्या दे रहा है, किराया दे रहा है, किराया दे रहा है। और जब छोड़ के जाएगा, मान लिया जाए छोड़ के जाएगा, तो वो घरवा तो लेके नहीं जाएगा, वो आपका घर है, आपका घर है, तो वो आपको घर भी देगा, वो घर का उसका तो नहीं ना हो गया, वो तो केवल आपके पास रहने आया, तो वो तो आपको घर भी देगा और किराया भी देगा, है ना।
उसी प्रकार से ये भी है ब्याज। ब्याज कहता है दोस्त कि हम जैसे मान लिया मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, ठीक है, अब वो 10 करोड़ रुपया मेरे को यूज नहीं है, उतना यूज नहीं है, रखा हुआ बैंक के अंदर, तो हम क्या करेंगे भाई, 4-5 लोगों को, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 30 लाख, किसी को 15 लाख, है ना, ऐसे करके हम सबको बांट देंगे। अब बांट देंगे तो याद रखना वो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 10 लाख 15 लाख, मेरा घर है, समझो, रिलेट करो, वो मेरा घर है, तो वो तो घर देगा ही देगा। जब कोई मकान पे रेंट लेकर के रहने आता है तो उसका घर तो वापस लौटाएगा ही लौटाएगा। हाँ, यूज अपने तरीके से करेगा, जब तक रेंट पे करेगा तब तक यूज करेगा। जैसे हमने उसको दिया, मकान दे दिया, यानी पैसा दे दिया 10 लाख 20 लाख, अब वो क्या करे, 10-20 लाख अपने अनुसार खर्च करेगा, जैसे खर्च करे, फेंक दे रोड पे या उड़ा दे, ऐश मौज करे, है ना, कुछ भी करे, है ना, वो अपने तरीके से यूज करेगा। लेकिन जैसे ही समय पूरा होगा, यानी सर साल लगेगा, साल का या महीना का जो भी है इंटरेस्ट, जैसे ही समय पूरा होगा वैसे ही हम पहुंच जाएंगे, कहेंगे सर पैसा पैसा, है कि नहीं, पैसा दे दो, है ना, भाई मेरा पैसा दो, है ना। तो क्या होगा, दोस्त, वो देगा हमको, क्या देगा, पैसा देगा। कौन सा पैसा देगा, मेरा घर वाला, मेरा मतलब मेरा घर भी लौटाएगा, मतलब जितना हम 10 लाख रुपया दिए वो भी देगा, और 10 लाख रुपया हम दिए हैं उसके बदला किराया भी देगा, मतलब मकान का किराया एक्स्ट्रा पैसा देगा ना, तो 10 लाख रुपया तो देगा ही देगा, और उसके बदले एक्स्ट्रा पैसा भी देगा, क्योंकि हम उसको पैसा दिए थे सही समय पे। वही इज कॉल्ड इंटरेस्ट, वही ब्याज होता है दोस्त, है ना। जो एक्स्ट्रा पैसा लगा ना, जो आपने दिया, है ना, जो दिया या आपने जो निवेश किया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वही ब्याज होता है, वही प्रॉफिट होता है। आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, है कि नहीं, है कि नहीं, बात बोलो, यहां तक क्लियर है, ठीक है, बस वही बात है। अब फार्मूला नोट करो, अब फार्मूला नोट करो, एक फार्मूला यहाँ पे इस चैप्टर में भी एक फार्मूला देंगे, यहाँ पे भी एक फार्मूला लेंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र। मजा आ रहा है दोस्त, क्लास करने में मजा आता है कि नहीं आता है, बता पहले, तू लोग उब जाता है का, क्लास करने में उब जाता है का। अरे नागिन डांस करवाएंगे आज, देखना आज मजा आएगा, है ना। नागिन डांस देखा है कभी, सर देहात में सूप पर पैसा लेना, सूद पर, हाँ एकदम सही बोली अमृता, सुधवा पर पैसा लेता है, बात सही है। अरे रीतू, मतलब क्या है यार, हम डेली खुश नहीं रहते हैं क्या, करिए कि आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम डेली रो करके पढ़ाते हैं क्या, डेली तो खुश होकर के पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो सूत्र बताना, क्योंकि मेरा फेवरेट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए। चलो यहां पर से याद रखना, जो सूत्र है साधारण ब्याज, है ना, देखो साधारण ब्याज को हम ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला नोट करना, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुने रेट गुने टाइम बटा में 100। इसी को दोस्तों कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि P का R इंटू, है ना, ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे कहेंगे R इंटू T% निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। ये शॉर्टकट बनाते हैं कुछ लोग, है ना, यही चीज है, 100 ऊपर जाएगा तो परसेंटेज बन जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर से अगर और फॉर्मूला लिखना हो तब ध्यान देना, SI इंटू टी, सॉरी SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन T इंटू R, ठीक है। अच्छा, टाइम बराबर होगा तो लिखते चलिए आप लोग कॉपी में एक बार, है ना, लिखते चलिए साथ ही साथ मेरे साथ। रेट बराबर होगा तो हो गया ना, सब लोग लिख लिए होंगे। चलो अब इस साइड क्या करेंगे हम, अब इस साइड आपको जो जो लिखे हैं, जिस जिसका डाटा का यूज किया उसके बारे में लिखेंगे। एसआई का मतलब हो गया ब्याज, साधारण ब्याज, है ना। एसआई का मतलब क्या हो गया, यहां लिख देते हैं, साधारण ब्याज। अच्छा, प्रिंसिपल यानी पी, प्रिंसिपल इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यानी पी, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, जो पैसा लगाया जाता है शुरुआत का पैसा, ठीक है, उसी को कहते हैं। अच्छा, रेट मतलब ब्याज, रेट मतलब ब्याज यानी दर, है ना, दर भी कहते हैं इसको, कभी कभी कुछ लोग दर भी कहते हैं कि दर बताइए, है ना। अच्छा, टी मतलब तो सबको पता है समय, और कुछ बचा हुआ है क्या देख के बताना। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला छूटा हुआ है, ऊपर लिख देखा, इसके बाद का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, ए बराबर एस आई
प्लस प्रिंसिपल। जहां पे अब ए भी लिख लीजिए, अब ए आ गया है तो ए के बारे में भी लिखे, मिश्र धन होता है। जैसे समझना, जैसे बैंक से आपने, मान लिया जाए दोस्त सुना, जैसे बैंक से आपने 10,000 रुपया लोन लिया, ठीक है, 10,000 रुपया लोन लिया, रेट रहा दोस्तों 10%, टाइम रहा 1 साल, है ना, टाइम रहा 1 साल, तो बैंक को कितना लौटाना है, लौटाएंगे कितना? तो बैंक तो बिजनेसमैन है, लौटाना है तो उसको 10,000 रुपया लौटाना होगा, है ना, जो दिया है बैंक वाला उतना तो देना ही होगा, उसके बदले हमको 1 साल का रेंट पे करना होगा, यानी 10,000 का 10% 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? एक जीरो हटा दो, यानी 1,000 रुपया। यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये ब्याज हो गया। जब ये दोनों सम्मिलित रूप से हम लौटाते, यानी 11,000 रुपया जैसे ही हम बैंक को थमाएंगे तो वो हम अमाउंट थमाते हैं। अमाउंट का मतलब होता है दोस्त, इसके अंदर, इसके अंदर, है ना, इसके अंदर आपका ब्याज भी है और मूलधन भी है, ठीक है, यानी जो पैसा लिए हैं और सही समय पे बैंक आपको पैसा दिया है, उसके बदले में बैंक को भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट कौन सा है? 1,000 रुपया है। आप जितना समय लीजिएगा उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, है ना। अभी बताएंगे बाबू, ये चीज बताएंगे, अभी सिखाएंगे, है ना। ये सब चीज नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो नोट करना है हम आपको नोट करवा रहे हैं, है ना। नोट हो गया? सब लोग कमेंट में बताओ, भौकाल मचाओ यार, नोट हो गया। नोट नहीं कर पाई, फटाफट नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। अरे आजकल का जो इंटरनेट जमाना है ना, आजकल ऑनलाइन क्लास है, आपके इशारे पे, आपका ये जो उंगलियां है ना, इसके ऊपर ना मास्टर नाचेगा। आप कहिएगा पीछे तो मास्टर पीछे जाके पढ़ाएगा, आप कहिएगा आगे, मास्टर आगे जाके पढ़ाएगा, आप बोलेगा मास्टर नागिन डांस कर, तो नागिन डांस करवा सकते हैं। ये है ऑनलाइन वाला, ठीक है। चलो हो गया, नोट हो गया। तो सूत्र याद रहेगा ना, एस आई बराबर क्या है? पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। अब बाकी यहीं से आ गया है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल बराबर तो 100 भागा में इक्वल के उस साइड जाएगा तो गुना में, और ये आर इंटू टी क्या है? प्रिंसिपल के साथ गुना में, इक्वल के साइड जाएगा भागा में, बस वही बात है। अच्छा, यहाँ से टी इधर गया और पी इधर भेज दिया, तो देख लो, टी को भागा में इधर गया गुना में, अब पी को इधर भागा में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से रेट, रेट को इधर भेज दिए, समय को नीचे भेज दिए, बस वही उसी का यूज करके हो गया, ठीक है। देख बाबू, केकर केकर घर छठ होते हो बता दी है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लिखिए, एस आई सी आई को थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। एस आई सी आई को समझ लीजिए। सबसे पहला हम बता रहे हैं एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे लिख देते हैं हिंदी में, साधारण ब्याज, साधारण, साधारण ब्याज जिसको हम लोग एस आई कह रहे हैं, ठीक ना। एस आई कहीं पे लिख दिए तो समझ जाना साधारण ब्याज की चर्चा हो रही है। जैसे मान लिया जाए दोस्त, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 1,000 रुपया हम लोन लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया? 1,000 रुपया लोन लिया। समय अभी कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 0 साल। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, टाइम कितना हो रहा है? 0 साल। और लोन लिया गया अमाउंट कितना है? 1,000 रुपया, ठीक ना, 1,000 रुपया, ठीक है। अभी 0 साल है, जैसे अभी लेंगे तो तुरंत थोड़े पैसा होगा। अब मान लीजिए किसी से हम लोन लिया अभी जस्ट, तुरंत थोड़े उसका अमाउंट बन जाएगा, तुरंत हम लौटा भी देंगे। भैया अब हमको नहीं चाहिए भैया आपका लोन, तो थोड़े ना हम उसको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। जैसे मान लिया जाए अभी हम आपसे 1,000 रुपया लिए, कहें कि भाई 1 साल के बाद देंगे ना तुमको 1,200 रुपया देंगे, 1,200 रुपया देंगे, और हम लिए 1,000 रुपया और घर है हमारा काम हो गया, हम तुरंत लौटा देंगे, तुमको पैसा देंगे? नहीं देंगे, 0 साल है। हम तो 1 साल की बात करते थे ना, तो 0 साल है, यानी प्रेजेंट टाइम है, यानी ये बोल सकते हैं वर्तमान है, यानी ये क्या बोलेंगे? वर्तमान है। ये क्या है? वर्तमान है। मतलब वर्तमान में क्या हो गया? टाइम बराबर क्या हो गया? देखिए, ये टाइम बराबर 0 ईयर है ना, अभी 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 पैसा लिए हैं तो 0 ईयर है। अच्छा, रेट डिसाइड हो गया कि भैया, रेट मतलब समझ रहे हैं ना। अच्छा, रेट मतलब नहीं बताया सर। रेट का मतलब होता है जिस दर से ब्याज हम लेंगे, रेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पैसा लेंगे। देखिए ना, जो ब्याज है रेट और समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। जितना ज्यादा जितना ज्यादा लोन लीजिएगा उतना ज्यादा ब्याज भरना होगा, जितना ज्यादा समय के लिए लीजिएगा उतना ज्यादा ब्याज भरना होगा, जितना ज्यादा रेट के लिए लीजिएगा उतना ज्यादा ब्याज भरना होगा। यानी अगर हम रेट डिसाइड कर दे कि मेरे दोस्त, अगर हमारा रेट दोस्त आर का जो वैल्यू है, रेट अगर हम कह दे कि 10% हमारा लग रहा है, यानी 10% हर साल हमको पे करना होगा, किसका? मूलधन का। हमेशा एसआई में यही बात सुनना,
ऐसा ही में मैं बात बोला, एकदम फैक्ट वाली बात बोला कि साधारण ब्याज में क्या होगा कि जब भी हम पैसा ब्याज की बात करेंगे तो वह मूलधन पे बात करें। साधारण ब्याज में जब भी हम ब्याज की बात करेंगे मूलधन की बात करेंगे। यानी सर यहां पे बताना ब्याज कितना लगेगा, तो यहां पे ब्याज लगेगा मूलधन का 10%, है ना। तो ये पहले साल है ना, फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा 100 रुपया। यानी 1 साल बाद कितना हो जाएगा, यानी टी बराबर अगर हम कहें कि अगर टी बराबर 1 साल हो गया, अगर 1 साल हो गया दोस्त, तो आपका ब्याज कितना लग गया 100 रुपया। यानी अब जो अमाउंट हो गया, जो अमाउंट, क्योंकि अमाउंट हो गया ना, क्योंकि कितना हो गया, जोड़ देंगे इसको 1000 और 100 को जोड़ेंगे 1100 रुपये, ये अमाउंट हो गया। अच्छा मान लिया जाए कोई सक्षम नहीं रहा, फिर देगा, तो फिर रेट लगेगा उसको 10%, क्योंकि 10% डिसाइड हो गया, हर साल 10% होगा, रेट कतई चेंज नहीं करना हमको, है ना। 10%, तो ब्याज कितना लगेगा। तो मैंने बोला कि आपका लोन कैसा है दोस्त, तो आपने बोला साधन ब्याज का लोन है, 10% तो हमेशा मूलधन पे। यहां पे भी दूसरा साल भी जो ब्याज लगेगा वह 10% किसका लगेगा, मूलधन का लगेगा। तो 10% कितना होगा, 100 रुपया होगा। यानी दोस्त अगर आप तीसरे साल में आ गए, यानी या सॉरी दूसरे साल में आ गए, यानी दूसरा साल एंट्री हो गया, तो जो अमाउंट लगने वाला है बस ये जोड़ दीजिए, है ना। या तो ये दोनों ब्याज को जोड़ करके यहां जोड़ दीजिए, या फिर इसी में ये वाला ब्याज को जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1200 रुपया। अगर आप दूसरे साल में सक्षम है तो आप 1200 रुपया पे कर दीजिए। अच्छा इस बार भी कोई सक्षम नहीं रहा दोस्त, तो चलो बढ़ा देते हैं समय, फिर रेट देना होगा 10%। जी हाँ, रेट तो देना ही पड़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तो आपका पैसा रेट तो बढ़वे करेगा 10%, लेकिन ब्याज नहीं बढ़ेगा। ब्याज 100 रुपया है, यहां भी 100 रुपया, क्योंकि हम मूलधन से बात करें, मूलधन चेंज होगा। अगर आज हम 1000 रुपया लोन लिए हैं तो 4 साल बाद 10,000 का लोन लिए होंगे, नहीं ना, 1,000 का ना लोन लिए होंगे। तो वही बात है कि 10% ही जाएगा, यानी ब्याज हमेशा साधारण ब्याज में हर साल, एक बात नोट करना दिमाग में, साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज होगा वह फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो आप अगर बता सकते, ये तीसरे साल का यानी टाइम जो हो गया, ये तीसरे साल में हमको कितना पे करना पड़ेगा दोस्त, पे करना पड़ेगा 1300 रुपया, 1300 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो। हाँ इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा सर चक्रवृद्धि ब्याज लगे हाथ लिख लोगे ना तो अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया हम यहाँ पे लिख देते चक्रवृद्धि ब्याज, लिख लो, है ना, नोट करते चलना, समझ तो गए होगे, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी आपको पहले ही समझा दिया। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले अपना कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे। अच्छा यहाँ भी टाइम बराबर 0 हुआ, लोन लिए, है ना, टाइम बराबर 0, वर्तमान में लोन लेंगे, है कि नहीं दोस्तों, वर्तमान में ना लोन लिए, कितना लिए हैं, 1,000 रुपया लिए हैं, 1,000 रुपया लिए हैं। रेट सेम रखेंगे, रेट भी चेंज नहीं करेंगे हम, रेट भी हमारा 10% होगा, रेट भी हमारा 10% होगा। तो ब्याज कितना होगा, सिंपल सा बात है, पहला साल का है तो 10% कितना होगा, 1,000 का 10% 100 होता है, यानी 100 रुपया हमारा CI है पहले साल का। यानी पहला साल में अगर हम पे करेंगे तो कितना पे करेंगे, अगर टाइम बराबर अगर हम बात करें, अगर हमको टाइम अगर पहले साल का है तो हमको कितना पे करना होगा दोस्त, हमको कितना पे करना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज, है ना, CI, तो कितना हो जाएगा 1100 रुपया हमको पे करना होगा। कितना पे करेंगे दोस्त, 1100 रुपया। ठीक है, मान लिया जाए किसी के पास पैसा नहीं होगा, सबके पास पैसा थोड़े होता है दोस्त, है ना, है कि नहीं, सबके पास पैसा थोड़े होता है दोस्त। ठीक है, अब रेट तो चेंज नहीं करना, हर साल रेट 10% होगा, लेकिन 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 ध्यान देना, ये कौन सा ब्याज ले रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं। तो अब देखिए उस समय हम क्या कर रहे थे, जो भी रेट ले रहे थे यहां से हम तुलना कर रहे थे, जो भी रेट ले रहे थे यहीं से हम बता रहे थे, देखो है ना, 10%, 100, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में यहां से पहला बार में करेंगे, दूसरा बार में यहां से आ जाएगा, यानी जो दूसरा साल का जो आएगा वह जो CI आएगा वह क्या आएगा दोस्तों, CI जो आएगा यहाँ अमाउंट का, किसका, मिश्रधन का, पहले साल का जो मिश्रधन होगा अगला साल का उसी का 10%, जो भी परसेंटेज होगा उसी का परसेंटेज हमारा अगले साल का ब्याज निकलेगा। तो जैसे 10 का, देखो हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, 110 का 10% का मतलब 10% लिख देते हैं, और ब्याज हमारा कितना आएगा दोस्तों, 110 रुपये। ये आ गया ब्याज, केवल आया, क्या आया, ये हमारा ब्याज आया, कितना, दूसरे साल का ब्याज आया। यहां लिख देते हैं T बराबर 2 ईयर। तो अमाउंट कितना होगा,
तो अमाउंट कितना होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी अमाउंट और ब्याज जुड़ेगा, जुड़ेगा तो कितना होगा बताओ, मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 121 पे 0 अमाउंट आ गया। लेकिन मान लिया जाए दोस्त फिर भी कोई पे नहीं कर पाया, दूसरा साल भी उसके पास इतना पैसा नहीं था, तब क्या करेगा, तब क्या करेगा, फिर रेट बढ़ेगा, फिर रेट रेट तो 10% लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं, देख लो देख लो। अब लेकिन फिर से सीआई लगेगा, लेकिन आपकी किस पे लगेगा रेट, 10% किस पे, मूलधन पे या यहाँ पे, नहीं, जो अमाउंट आया है उसके ऊपर 10% लगेगा। तो 1,000 और 210 का कितना हो जाएगा, 121, इतना इंटरेस्ट होगा। फिर ये कौन सा हो गया, ये तीसरे साल का हो गया, ये टाइम कितना हो गया दोस्त, तीसरे साल का हो गया। और बताना यहाँ से अमाउंट अब कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, ये ब्याज और ये प्रिंसिपल बन गया। यानी कहने का मतलब अगर आप अगले साल नहीं पे, एक साल नहीं पे करते, तो अगले साल के लिए जो आपका अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल की भांति व्यवहार करने लगता है, यही बात है ना, यही बात है। तो यानी कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 331, इतना रुपया हमको 3 साल में पे करना होगा, है ना। तीसरा साल अगर हम पे करेंगे तो 1,331 रुपये पे करेंगे, और जबकि वही रेट वही अमाउंट, केवल ब्याज अलग अलग। देखिए हम 1,300 रुपये पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से ले रहे हैं तो 1,331 रुपये। यही अगर लंबे समय के लिए और रेट अगर ज्यादा ले लिया जाए तो कहियो ये पूरा नहीं होगा दोस्त, कभी भी उतना पैसा होगा नहीं। अगर 20 साल 25 साल के लिए 15 20 25 30 रेट पे ले लें, 25 30 रेट पे ले लें, तो कतई पूरा होगा दोस्त। हर साल रेट पे रेट, हर साल ब्याज पे ब्याज, है कि नहीं, ब्याज पे ब्याज लग रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया ना। लेकिन आप ध्यान देंगे तो इसमें हर साल का ब्याज सेम है, लेकिन अगर आप साधारण ब्याज की बात करेंगे तो हर साल ब्याज कांस्टेंट है, 100 रुपया ही लगेगा, एक बार जो निकल गया वही 100 रुपया आपका। अगर पहले साल नहीं दिए तो 100 रुपया बढ़ेगा, दूसरे साल नहीं दिए फिर 100 रुपया बढ़ेगा, तीसरे साल नहीं दिया 100 रुपया बढ़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है, अगर पहले साल नहीं दिए तो 100 रुपया बढ़ा, लेकिन अगले साल जो अमाउंट आएगा, जो पे करना है, उसका परसेंटेज बढ़ेगा, उसका परसेंटेज बढ़ेगा, फिर उसका परसेंटेज बढ़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज है वो कांस्टेंट नहीं है, हमेशा बढ़ रहा है, ब्याज हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस बात को एक बार नोट कर लीजिए, इस बात को एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नोट लिखाएंगे जो आपको ध्यान रखना है ना। याद रहेगा ना कि मूलधन पे लगता है, इसमें मिश्र धन पे लगता है, मिश्र धन ही मूलधन का काम करने लगता है। ये सब बात तो क्लियर रखिएगा, नोट हो जाए, जल्दी से बता दो। तो क्या कहें, आगे बढ़ते हैं, नोट लिखिए, कुछ कुछ नोट है, लिख लीजिए नोट। नोट है, पहला नंबर नोट है कि जो एसआई है, हम साधारण ब्याज पूरा बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। जो एसआई है ना, एसआई में ब्याज 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 हमेशा हमेशा मूलधन पर होता है, मूलधन पर ज्ञात होता है, मूलधन पर ज्ञात होता है हर साल का, जितना भी साल का आप निकालेगा हमेशा मूलधन का, है ना, हमेशा मूलधन का। या फिर एसआई में हमेशा मूलधन पर लगता है, एसआई में एसआई जो है हमेशा मूलधन पर लगता है, ये भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। गोवा में सीआई को मुद मुधा बोला जाता है, मधु बोला जाता है, हाँ, मुद, सूल मूड, अच्छा एक सूद होता है एक मूड होता है ना, सूल मूड, अच्छा गांव में बोला जाता, मूड बोला जाता है। मूड मतलब वो नहीं होता है, मूड का मतलब शायद मूलधन होता है ना, मूल का मतलब मूलधन, उसी का शॉर्ट नेम है मूल, है ना, मूड बोला जाता है मूलधन को, मूल, है ना, लिखवाए ना अभी। सर हम कल से 3 दिन प्रेजेंट नहीं रहेंगे क्योंकि मेरे घर में बहुत काम है, इसीलिए। कोई बात नहीं रितु, आप काम करिए, है ना, बाकी हम भी अपना काम करते हैं, है कि नहीं। चलिए एसआई में क्या होगा, दूसरा नंबर एसआई में लिख देते हैं, सॉरी सीआई में भी लिख लीजिए। सीआई में सीआई में जो ब्याज होगा, सीआई में ब्याज ब्याज मिश्रधन पर लगता है, किस पर, मिश्रधन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अगले वर्ष के लिए, है ना, मतलब नेक्स्ट साल के लिए, जिस भी वर्ष का निकालेंगे उसका बैक ईयर पे, है ना, लिख देते हैं, पिछले साल वाले वर्ष पे, है ना, जिसका भी निकालना होगा पिछले वर्ष वाले मिश्रधन का, है ना, उतना परसेंटेज ब्याज पर, मिश्रधन पर
लगता है, या फिर आप कह सकते हैं ब्याज पर ब्याज लगता है ना, बोल सकते हैं ब्याज पर ब्याज लगता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं ब्याज पर ब्याज लगता है ना, ब्याज पर ब्याज लगता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जैसे कहने का मतलब देखो, बताओ पहले साल 100 रुपया लगा, अच्छा आप बोल सकते हो 10 का कितना 100, और 100 का फिर 10 लगेगा, ऐसे कहो। जैसे दूसरे साल का अगर निकालें तो 10% आप मान चलो कितना आएगा, 100 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, और 100 रुपया तो हर साल का लगेगा, और ये परसेंटेज जो जो पिछले साल का ब्याज होगा उसके ऊपर 10 लगेगा, तो 100 का 10%, 10 कितना हो गया 110, देख लो। फिर ये लगेगा, फिर तो ये लगेगा ही लगेगा, और फिर इसी का 10% यानी 11 रुपया, यानी देखिएगा तो 121 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, देखिए 121, यानी जो ब्याज है, जो ब्याज पिछले साल का है वो, और इसी का रेट भी, इसी का ब्याज का ही, पहले तो ये ब्याज और फिर ब्याज का ही, तो ये आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, वही चीज लिखा हुआ है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट है कि एक वर्ष या फिर पहले वर्ष, एक वर्ष या फिर पहला वर्ष है ना, पहला पहला वर्ष का है ना, पहला वर्ष का सीआई एवं एसआई, सीआई एवं एसआई बराबर होता है, बराबर होता है। फटाफट नोट करते चलिए, ठीक है, फटाफट नोट करते चलिए। अब देखिए, अब एसआई को बनाने का बहुत सारा तरीका है, लिख सकते हैं आप लोग। देखो, सबसे पहला तो जो फॉर्मूला दिए हैं, पहला तो आप फॉर्मूला के माध्यम से नोट कर सकते हैं, दूसरा रेशियो के माध्यम से बना सकते हैं, तीसरा परसेंटेज के माध्यम से बना सकते हैं, चौथा एक ट्री मेथड होता है ना, ट्री मेथड, इससे ही बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड हम आपको नहीं सिखाएंगे, ये मेथड हम आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आपके लिए यही तीन काफ़ी है, आपके एग्जाम के लिए सवाल आता नहीं है कतई कभी, है ना। ये बनाने का टेक्निक है, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लिए। सर ऐप पर स्क्रीन शॉट क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाबू सिक्योरिटी रीजन है, सिक्योरिटी पर्पस है, ठीक है। चलो बताओ इसको ध्यान दो, बोलो कोई दिक्कत है? रेशियो और परसेंटेज मेथड सीखोगे? रेशियो और परसेंटेज मेथड सीखोगे? बोलो, सीखना है तो बोलो, नहीं सीखना है तो ये बोलो। बस फार्मूला है, रेशियो मेथड वही नहीं, फार्मूला है। चलो, एक बार और एक चीज़ और सीख लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमारा जो है परसेंटेज कॉन्सेप्ट सीखो। परसेंटेज कॉन्सेप्ट क्या है, जरा उसको सीखते हैं। देखो, अगर दोस्तों याद रखना, यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है, यानी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं जो मूलधन है, मूलधन हमेशा, हमेशा आप लिख रहे हैं, हमेशा 100% होता है, ठीक है, इसको नोट करिए। यानी दोस्तों कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो पता है कि प्रिंसिपल 100% होता है कि नहीं। अच्छा, एक और देते हैं, सुनिएगा, इस तरह से कॉलम बनाइए जैसे हम परसेंटेज में बनाए थे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताए थे उस तरीके से। पहला तो मूलधन का बनाएंगे, मूलधन का एक कॉलम होगा, एक समय का या दर का, दर यानी वही रेट ब्याज है ना, दर, या फिर एक कॉलम समय का होगा, है ना, और एक कॉलम ब्याज का होगा, जिसको हम लोग एसआई निकाल रहे हैं तो एसआई का ब्याज है ना, और एक अमाउंट होगा यानी मिश्रधन जिसको हम लोग कह रहे हैं, है कि नहीं, मिश्रधन। तो अगर ध्यान देना दोस्त, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उस बात को एकदम ध्यान से सुनना, और कॉपी में इस तरह से स्ट्रक्चर बना के नोट करना, ठीक है। चलो नोट करते चलो। देखिए, ये तो पता हो गया ना दोस्त। अच्छा, आपको पता है ना कि मूलधन हमेशा 100% होगा, तो मूलधन दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमको पता है कि हम परसेंटेज मेथड लगाएंगे तो वो हमेशा, है ना, वो हमेशा, हाँ दोनों मेथड बता देंगे आप लोग को, दोनों मेथड बताएंगे, ठीक है, हमेशा, है ना, 100% होता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए रेट आपको 5% गिवन है, रेट आपको दिया रहे 5%, समय दिया रहे 2 साल, समय कितना दिया है 2 साल, तो ब्याज कितना होगा? नॉर्मली गुना होगा, हम एक बता दे रहे हैं। और मूलधन है तो हमेशा, ये तो ऑलवेज है ना, ये तो ऑलवेज है, ये तो ऑलवेज है कि नहीं, ऑलवेज 100% ही रहेगा, है कि नहीं।
तो जो एसआई निकालने का जो तकलीफ है, याद रखना एसआई कितना प्रतिशत लग रहा है, तो 5% गुने 2, यानी हम बोल सकते हैं 10% का ब्याज लगेगा। 2 साल में कितना लगेगा? मूलधन का 10%। 2 साल में मूलधन का 10% लगेगा, यानी फाइनल जो हमको परसेंटेज पे करना है वो 10% पे करना है पूरा साल का। जितना साल का हम लोन लिए थे, हम लोग 5% के हिसाब से 2 साल का लिए थे, तो कितना पे करेंगे? अगर ब्याज में पूछूं कि अगर भैया रेट 5% है और समय 2%, 2 साल का है, तो आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? तो 5 दूना का 10, सिंपली गुना, सिंपली गुना। समझ में आ गया? अच्छा, एक और आप बताओ, ये 4% का ब्याज ले रहे हैं और 3 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपका ब्याज कितना लगेगा? आपका ब्याज कितना लगेगा? फटाफट हर एक विद्यार्थी बताओ ना, बता दो दोस्त। बताओगे ना? सही बता रहे हैं, सीख जाओगे। बताओगे ना तो सीख जाओगे, यहीं पे सीख जाओगे। सही बात बता रहे हैं, बहुत शानदार सा मेथड सिखा रहे हैं आपको, बहुत अच्छा वाला मेथड सिखा रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा मेथड है, हमको बहुत अच्छा लगता है ये वाला मेथड। ऐसा इसे ही हम इसी से बनाते हैं, यही मेथड से हम भी बनाते हैं, और आप भी बनाने के लिए सीख रहे हो। ठीक है, चलो बताओ। गुना कर देते हैं सर, नॉर्मली क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ठीक है, अभी जो पता है उसके अकॉर्डिंग करो ना। दर अगर मालूम है 4%, समय मालूम है 3%, तो इंटरेस्ट कितना लगा? ओवरऑल इंटरेस्ट, ओवरऑल है ना, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना होगा? 12%। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 12% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है ना? अगर मैं कहूं दोस्त कि 3% का रेट है और आपको 5 साल के लिए देना है, कोई आपने कुछ भी लोन लिया है, कितना भी अमाउंट लिया, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको रेट जो है 3% है और समय जो है 5 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो बताओ ब्याज कितना पे करना होगा पूरा साल के लिए? पूरा ओवरऑल, ओवरऑल कितना ब्याज पे करिए? ब्याज आपको कितना पे करना है, बस यही बता रहे हैं। साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हमेशा बढ़ेगा, वो तो फिक्स है ना, हर साल इतना ही बढ़ेगा। तो बताओ कितना हमको पे करना है, कितना पे करना है, कितना परसेंट ब्याज पे करना है, बताइए। सब लोग बताओ। देखो, एक ही विद्यार्थी 50 बार कमेंट मत करो। मेरा मानना यह है कि तुम लोग यहां पे बोल दिए ना, तुम क्वेश्चन में बोल दोगे, सच्ची बता रहे हैं। यहां पे अगर तुम बोल दिए ना तो क्वेश्चन में तुम बोल दोगे। तो यहां से क्या करेंगे? ब्याज जो लगने वाला है, कितना लगने वाला है? ब्याज लगने वाला है कितना दोस्त? 15, 15% ना, 15%, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वह 15%। बहुत अच्छा प्रियंका, बहुत अच्छा अर्जु, बहुत अच्छा सतीशा, है ना? क्या नाम है? सही, सहिष्ता प्रवीण, ठीक है, अर्चना, है ना, रिया, बहुत शानदार। सब बताओ, सब कोई बताओ। अच्छा, ये तो पता है ना बाबू कि ये 100% होगा, ये तो पता है, सबको पता है, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। अच्छा दोस्त, अब बताओ मूलधन, मिश्रधन कितना हो? मिश्रधन परसेंटेज में ही तो बोल दो, हमको रुपया पैसा से नहीं मतलब, हमको परसेंटेज में ही बोल दो। तो अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला था, याद है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना होगा? ऑलवेज 100%, ऑलवेज 100%। तो अगर प्रिंसिपल ना भी पता रहे तो हम बोल सकते हैं कि 100% प्रिंसिपल है। तो ब्याज कितना है पहला वाला के लिए? 10%, यानी बोल सकते हैं, देखिएगा, है ना, 100% प्लस एगो बना के लिखा दे के देख रहा है ना, 10% क्या हो जाएगा? 110%। अच्छा, अगले के लिए कितना हो जाएगा? 112% जोड़ देंगे, है ना, क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और प्रिंसिपल प्लस ब्याज 115%। अच्छा सर, आपके दिमाग में काम कर रहा है? अच्छा, आपका दिमाग इतना काम कर रहा है दोस्त? अगर काम कर रहा है तो मुझे बताना कि यहाँ पे सर अगर फ्रैक्शन वाला आ गया तो अब की करेंगे? जैसे आ गया, जैसे आ गया 33.33। अच्छा, आपके मन में ऐसा चलना चाहिए, 33.1/3% का इंटरेस्ट रेट कोई ले लिया, तब कोई ले लिया, कोई पागल इंसान भी तो होगा जो 33.33 या 33.1/3 ले लेगा। और यहाँ पे मान के चलो 2 साल के लिए ले लिया, तो अब सर परसेंटेज रूल। अब बाबू कौन कहता है कि परसेंटेज से बनाओ? कौन कहता है कि परसेंटेज से बनाओ? एक और मेथड बताए, रेशियो। उसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए रेशियो है। ऐसा अटपटा चटपटा जरा रहेगा ना तो रेशियो से चटपटा देंगे। अब बाकी सिंपल रहेगा, पूरा पूरा नंबर रहेगा, पूरा पूरा नंबर रहेगा, तब हम लोग परसेंटेज यूज करेंगे, ठीक ना? समझ में आ रहा है बात? कब रेशियो और कब परसेंटेज हम लोग हिसकाएंगे, है ना? अच्छा, एक सवाल आपके लिए, अच्छा बताना, 11% का है, 4 साल के लिए हम लोगों ने लोन लिया है। फटाफट बताओ, सीआई भी बता, सॉरी एसआई भी बता दो और ये भी बता दो, दोनों बता दो। हम इधर नहीं लिखे, हमको नहीं पता है मूलधन कितना है, लेकिन मूलधन हमको पता है, ऊपर ऊपर लाइन में देखिए लिखा हुआ है मूलधन हमेशा 100% होगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है, 100% होगा, तो ये कितना? 44% इधर रेट हो गया,
रेट जब 44 हो गया तो 100 जोड़ देंगे तो 144% का मिश्र धन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। यानी मिश्र धन कितना 144% लगेगा और ब्याज कितना लगेगा 44% लगेगा और बाकी मूलधन 100% लगेगा, बाकी मूलधन 100% लगेगा। बोलो 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 बोलो, एकदम डाउट क्लियर, खत्म कहानी, कहानी खत्म, खत्म परसेंटेज वाला बोलो 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 बोलो, जल्दी से मुंह खोलो। क्लियर है बाबू, बोलते चलो। परसेंटेज का मेथड, रेशियो मेथड कहाँ गया मेरे दोस्त? कोई बात ना, रेशियो भी बहुत ज्यादा टफ है नहीं, हम बता दें, फॉर्मूला पे ही लगेगा रेशियो भी, रेशियो भी फॉर्मूला पे लगेगा। हाँ क्लियर है ना। सीआई कौन बोलता है? एसआई बोलो, सीआई अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी एसआई पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब सवाल में आए हैं, एंट्री करे सवाल में, एंट्री करे सवाल में, बोलो एंट्री करते हैं सवाल में। घबराना कतई नहीं, घबरा जाओगे कहते ना डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। चलिए पहला नंबर सवाल आपके बीच में आ गया है, कह रहा है दोस्त सुनना समझना, 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है 500 रुपए का 4%, रेट देखो 4%, समय जो है 2 साल, प्रिंसिपल 500 रुपया लोन लिया गया है, पूछा जा रहा है साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले तो ये बताओ मेरे दोस्त कि ब्याज कितना प्रतिशत, बोल नहीं सकते हो? मुंह खोल दो, बोल ही सकते हो। अरे बताएंगे रे गीतांजलि, तू काहे घबराती है, इतना जल्दी घबराए से कुछ होगा? बताएंगे, पहले सीखो तो सही परसेंटेज। तो एसआई कितना बोलोगे? 8%। कितना बोलोगे दोस्त? 8%। ये हमारा पूरा पूरा 2 साल का ब्याज है, ये 8% का डाटा हमको निकालना है, 8% ही पे करेंगे। अच्छा प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है कि नहीं होता है? 100% का डाटा 500 रुपया, 1% का डाटा 5 रुपया, 8% का डाटा 40 रुपया, बस आंसर 40 रुपया। यही तो है ब्याज, ब्याज ही तो निकालना है दोस्त। 40 रुपया, रुपया निकाल दिए। बोल दो किसी को दिक्कत परेशानी किस तरी, कैसे वो कैसे, फलनमा कैसे, चिलनमा कैसे, बोल सकते हो? दिक्कत है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला सवाल समझ लो अच्छा से, फिर उसके बाद जो सवाल कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हाँ बाबू 40 होगा, क्योंकि हमको प्रिंसिपल दिया है, इसका मतलब 100% का डाटा दे दिया है। और जब 100% का डाटा दे दिया यानी 100% बराबर 500, तो 1% बराबर 500 बटा में 100, तो 1% बराबर 5, तो बताना 8% बराबर 8, इधर भी 8 इधर भी 8, 5 40। बोल दो मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बोल दो, प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। बड़ा कष्टदायक चैप्टर है दोस्त, लेकिन मेरा फेवरेट चैप्टर है, बड़ा आसान है। आप लोगों के लिए हो सकता है कष्ट लग रहा होगा कि सुई जैसा चुभ रहा होगा ये सब कंसेप्ट, लेकिन दोस्त एक बार चुभा लो तुरंत ठीक हो जाओगे। कहते हैं ना कि दवाई से ज्यादा जल्दी सुई असर करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। बस हम भी सुई देने का प्रयास कर रहे हैं, बस सुई दे देंगे ना, एक बार सुई सहलेगा ना, फिर उसके बाद बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो नहीं ठीक है, क्लियर है ना बाबू? बोल दो जल्दी से, सब बच्चा बोल दो कि यस सर क्लियर है, बोल दो एक बार कमेंट में। 8 का है, 8 कहां से आ गया? आरजू करिए, 8 कहां से आ गया? अच्छा आरजू तुम्हारा दिमाग है ना, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। यहाँ 3% का रेट है, यहाँ 5% है, यहाँ 15 कैसे आ गया बोल दो। अब मेरा सवाल का जवाब दो आरजू, यहाँ 15 कैसे तुम बता दे? क्योंकि सर मेथड बताए आपको, सिखाए कि जो ब्याज होगा वो रेट और समय का परसेंटेज में होगा। जिस कदर यहाँ पे रेट अगर 3%, समय 5%, तो ब्याज 15% आप बोल रहे हैं। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम भी बोल रहे हैं कि रेट 4%, समय 2 साल, तो ब्याज 4 दूना का 8%। ब्याज 8% लग रहा है और दिया क्या है? मूलधन। अब मूलधन हमको पता है 100% होता है, यानी 100% का डाटा पता है, 1% का डाटा निकाल दिए। हमको चाहिए क्या? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या है दोस्त? 8%, यानी 8% का डाटा चाहिए। और 8% का डाटा 1% का 5, तो 8% का 40। बोलना बोलना बोलना। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बोलो जल्दी से आरजू, तुमको क्लियर हो गया बाबू? इतना छोटा छोटा सवाल पूछेगी ना तो ये देख लो एकदम लाल हो जाएगा गाल एकदम, ठीक है।
इतना छोटा छोटा सवाल मत पूछा करो, जखनी पूछते हो कि नहीं। चल बनाओ इसको। अब कहेगा बनाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ रेट कितना है? रेट है 2.1 इतना प्रतिशत, है ना। गुना करो ना दोस्तों, एक बार गुना कर लो, 5/4% बोल सकते फाइनली। समय कितना है दोस्त? समय कितना है? हाँ 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 हाँ, रुक जाओ, ये हमारे पास टाइम है, ये परसेंटेज नहीं, ये वर्ष है, टाइम है, तो सॉरी, ये टाइम हो गया। तो टाइम कितना हो गया? 5/में तो ईयर हो गया। अच्छा रेट कितना है? 4% का, है ना। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, ऐसा ही गुना कर देते हैं। ऐसा ही क्या बोलते हैं? गुना कर देते हैं। ऐसा ही क्या बोलते हैं? गुना कर देते हैं। ऐसा ही क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। बताओ 5/2 गुने 4%, फाइनली कितना आ जाएगा? 10%। यानी ब्याज हमारा कितना है? 10% है। ब्याज हमारा कितना है? 10% है। बोल भाई क्या दिया हुआ है? ये प्रिंसिपल दिया हुआ है कि नहीं? तो बता 100% का डाटा बोल सकते हैं 600 रुपया। तो बता मेरे दोस्त 1% का डाटा नहीं बोल सकते हो 6 रुपया। तो बताओ 10% का डाटा नहीं बता सकते हो 60 रुपया। और पूछ क्या रहा है दोस्त? साधारण ब्याज ही पूछ रहा है, तो 60 रुपया साधारण ब्याज ही पूछ रहा है। अच्छा मिश्रधन पूछता तब, तो मिश्रधन कितना हो जाता है? 110% होगा कि नहीं? क्योंकि 100 में 110 जोड़ देंगे मिश्रधन, और 110% का वैल्यू निकालते हैं। बोलते चलना, बोलते चलना, बहुत आसान अभी सिखा रहे हैं एकदम। चलो आ जाओ बनाओ। अभी भी दोस्त साधारण ब्याज ही निकालना है, अभी भी दोस्त साधारण ब्याज निकालना है। आपको रेट और टाइम गिवन है, रेट और टाइम गिवन है, कर लो कर लो कर लो कर लो, बहुत आसान है। 1% का डाटा निकाल लो, उसके बाद जितना परसेंट का कहे, फ्रैक्शन में कहे चाहे नहीं कहे, बस आंसर आ जाएगा। कतई दिक्कत नहीं होगा आपको। रेशियो 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 जो कर रहा है ना, शांत रहो, सब सीख जाओगे। हमको ही पता है कि कौन सा मेथड आपको सिखाना है और कौन सा मेथड छोड़ के जाना है। जिसका ज्यादा यूज है ये नहीं, उसको सीख करके क्या करना दोस्त। हाँ लेकिन बता जरूर देंगे कि आपको काम दे देगा कभी ना कभी। बताओ बताओ, यहां से ये 100% का वैल्यू है, यानी 1% का डाटा कितना बोल दोगे? बोलो डायरेक्ट बोलो। अब डायरेक्ट बोलो। 100% बराबर 2800, तो 1% बराबर 2800/100, यानी 2 0 खत्म। 1% का वैल्यू 28 रुपया। चलो कोई बात नहीं। क्या है? रेट कितना है? रेट कितना है? 6%। समय कितना है? तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? 6×5 30% का ऐसा ही है। ब्याज क्या पूछ रहा है? 30% का ही डाटा, यानी साधारण ब्याज ही पूछ रहा है। तो 30% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 28 में 30 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 0 8 3 24 के 4 40 है। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देख लेना। और 6 2 8, है ना। कितना रुपया आ जाएगा आंसर? 840 रुपया आ जाएगा, देख लो। सब लोग आ गया होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्त। जब पहला बार हम समझा दिए, जिसको यहाँ पे अगर दिक्कत नहीं हुआ, जिसको यहाँ पे कतई दिक्कत नहीं हुआ, तो उसको सवाल बनाने में एको घुने का दिक्कत नहीं होगा। जो यहीं पे नखड़ा दिखा रहा होगा या दिखा रही होगी, तो रह जाएगी बाबू। यहाँ पे हम बोल रहे थे कि बोलो बोलो, क्यों बोल रहे? टाइपिंग करने में इतना दिक्कत होता है, बतियाने के लिए होगा तो फट 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 मारेगी, अरे मम्मी आ रही है जल्दी मार के टाइप करके मोबाइल पेंडिंग में डालो। लेकिन यहाँ पर ही पूछेंगे तो 2 से 3 वर्ड टाइप करना है, तो उसमें हाथ दर्द कर लेगा लोगन का। बना इसको। अब क्या दिया है, क्या निकालना है, आप लोग समझना बाबू। हमको एकरा में कौनो दिक्कत नहीं है। फार्मूला याद है? फार्मूला याद है ना दोस्त? बस फार्मूला लगा दे, हो गया तुम्हारा काम। अच्छा एक बात याद करना दोस्त, एक बात हमको आपको समझाना है। जैसे मान लिया जाए हम 4,000, मान के चलो 5,000 रुपया लोन लेते हैं, तो ब्याज क्या हमेशा इससे ज्यादा हो सकता है? जो भी हम साधारण ब्याज लेंगे, क्या ज्यादा हो सकता है? जी नहीं, जी नहीं। यानी कहने का मतलब सर, ब्याज कभी भी मूलधन से ज्यादा नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। आगे यूज होगा, आगे आपको मैं बताऊंगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने मकान बनाया होगा, तो मान के चलो आपका जो मकान है 10 करोड़ का मकान होगा। आपने जो भी मकान बनाया 10 करोड़ का मकान बनाया होगा, तो क्या किराया आप 11 करोड़ रुपया महीना लीजिएगा? क्या किराया 11 करोड़ रुपया महीना लीजिएगा? नहीं ना। वही बात है कि जितना आपका लागत लगा है, आप महीना तो उससे कम ही रखो। भले 20 साल 30 साल के बाद 10 करोड़ आपका निकल जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन क्या आप एक महीने का किराया इससे ज्यादा लोगे? नहीं लोगे, है ना। ध्यान रखना। मतलब
किराया नहीं ज्यादा जाना चाहिए, है ना। किराया ज्यादा कभी नहीं जाएगा, यानी ब्याज कभी भी मूलधन से ज्यादा नहीं जाएगा। एकदम इजी है। अभी हम देखो ना, अभी हम सर्फ लाएंगे, फिर डिटर्जेंट लाएंगे, फिर सर्फ एक्सल लाएंगे। अभी इजी नहीं लाएंगे, अभी 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 इजी का ब्रांड चल रहा है। चलो बताओ, रेट बताओ कितना परसेंट का रेट लगा। कोई नहीं बताया। याद है, पी गुने आर बटा में 100 गुने, या फिर या फिर आप बोल सकते थे रेट तो निकालना ही है, ठीक है। और टाइम बराबर क्या था, ऐसा ही था, है ना, ऐसा ही था। बोलो क्या होगा। प्रिंसिपल कितना, 4,000 का 5 वर्ष के लिए। देखो एक तो ये होगा, पहले लिख लो, एक बार बना लो। आर बटा में 100 गुने समय कितना है 5 साल के लिए, ब्याज कितना हो रहा है 1,400 रुपया। ध्यान देना, ये क्या ब्याज हो जाएगा। कभी कभी ये लाइन जो है ना हमको बड़ा डिस्टर्ब करता है, आपको भी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन हमारे साथ पढ़ोगे तो फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। हो जाएगा, हो जाएगा का मतलब क्या होगा दोस्त, कभी कभी मूलधन हो जाता है, कभी कभी क्या, हर समय मूलधन होता है, कभी कभी ब्याज होता है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन का दिया है कि देखो 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1,400 रुपया हो जाएगा। अगर यहाँ कहता ना कि 5 वर्ष में 1,400 रुपया हो जाएगा, ब्याज हटा देते, साधारण ब्याज गायब कर दे, कुछ देर के लिए साधारण ब्याज छुपा देते हैं, आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या पड़िएगा, किस दर से 4,000 का 5 वर्ष में 1,400 रुपया हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन कर दिया कि साधारण ब्याज 1,400 रुपया हो जाएगा, इसका मतलब है ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, तो इसीलिए ब्याज के सामने 1,400 रुपया लिख। फिलहाल काट देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो हटा दिए, कितना बार में काट दें, इससे काट दें, कितना बार में कटेगा, 28। रेट कितना आ गया 7, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी आर का वैल्यू हमेशा परसेंटेज में होता है, इसीलिए 7%। एक तो ये हो गया दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा भी यही है और कुछ नहीं है। अच्छा बताओ, रेट चाहिए ना, रेट चाहिए ना, तो बताओ 5 साल में ब्याज कितना लग रहा है, 1,400 रुपया। 5 साल का ब्याज है 1,400 रुपया, तो 1 साल का ब्याज बताओ। सुनो क्या है, 5 साल का ब्याज कितना है 1,400 रुपया, तो 1 साल का ब्याज नहीं बोल सकते हो, कितना रुपया है कि नहीं, काट देंगे कितना बार में, 2 8, यानी बोल सकते 280 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 280 रुपया। तो बस रेट के लिए क्या करेंगे, रेट के लिए क्या करेंगे, जो ब्याज होगा उसको 100 से गुना करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है, और मूलधन से भाग देंगे। याद रखना, मूलधन से भाग देंगे। मूलधन कितना है 4,000, मूलधन से भाग देंगे। सुनो ध्यान देना, रेट के लिए 1 साल का ब्याज बटा में मूलधन, और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसीलिए 100 से गुना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, है कि नहीं। रेट हमेशा परसेंटेज, तो देखा जाए तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा, और यहाँ से यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 7%। इस बात को भी इसी तरीके से नोट कर लीजिए, समझ में आया। हमको कितना भी साल का दे, ये कटेगा ही कटेगा पूरा पूरा। डेसिमल में रहेगा तो भले रहेगा डेसिमल में, लेकिन जब डेसिमल में हो तो इस तरह से बना लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है कि नहीं, 7%। लेकिन उस तरह से नहीं आता है, जब एग्जामिनर कहेगा ना कि तू इस सवाल के छोड़ दे, को नहीं बनाना है, तब ये उस तरह का डेसिमल फेसिमल इतना लगाएगा ना कैलकुलेशन कि मन उब जाएगा बनाने से। तो यार छोड़, एक के 5 नंबर न जाएगा, बाकी नंबर आएगा ना, तो वो सब सवाल भी छोड़ के भी चलना है आप लोग को, ठीक है। फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बनाइए इधर। देखना दोस्त, समय कभी महीना में कभी सेकंड में रहेगा, बदलने आता है ना, देखो नहीं बदलने आता है तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ऐसे टाइम एंड वर्क में मैं बताऊंगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क में नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस से बताऊंगा। देखो वर्ष को महीना में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे कितना से। अगर वर्ष को महीना में बदलना है तो गुना करेंगे ना, देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर, वर्ष और महीना है ना, 1 साल में 12 महीना होता है, तो महीना में बदलने के लिए गुना करेंगे, और महीना से अगर वर्ष में जाना होगा तो 1/12 से गुना करेंगे, यानी 12 से भाग देंगे, सीधा सीधा बात है। अब ध्यान देना, कुछ और भी बातें हैं जैसे ये हो गया ना, महीना को अगर साल में चेंज करिएगा तो 12 से भाग दे दीजिएगा, यानी 1/12। अच्छा दूसरा होगा, डायरेक्टली आता है कभी कभी वर्ष से दिन में, वर्ष से दिन में, तो जब वर्ष को दिन में बदलना होगा तो हम लोग 365 से गुना करेंगे, और जब दिन को वर्ष में बदलना होगा तो 1/12
365 से गुना करेगी, है ना। और महीना को दिन के लिए क्या होगा, वो अक्सर नहीं आता। यही दो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इस सवाल को लिखने से पहले इसको नोट कर लीजिएगा टाइप में। रितु कह रही है समझाइए प्लीज फिर से। कौन सा बाबू, कौन सा फिर से समझाना। देखो हमने कहा बाबू, ये जो ब्याज लग रहा है 1400 रुपया, ये 5 साल का ब्याज है ना। 5 साल में ना इतना लग रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि 5 साल का ब्याज 1400 रुपया है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1400/5 कितना होगा, 1400/5। तो 1 साल का कितना आ गया, 280 रुपया। तो रेट चाहिए ना हमको, हमको तो इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट कहता है कि जो 1 साल का ब्याज है उसमें अगर हम प्रिंसिपल से भाग देंगे तो वो रेट आएगा। लेकिन रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, इसीलिए 100 से गुना कर दिए। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे 1 साल का होना चाहिए। बात वही है, देखिएगा तो बात वही आता है, लेकिन चीजें ये ज्यादा आसान हो जाती है कैलकुलेशन के तौर पे, है ना। ठीक है रितु, क्लियर है ना। बस यहाँ पे 5 साल का ये ब्याज दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है 5 साल का दिया हुआ। जब भी ब्याज देगा तो जितना भी समय रहेगा वो पूरे का देगा, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे इससे पहले निकाल रहे थे ब्याज 840 रुपये, कितने साल का है, वो 5 साल का ब्याज 840 रुपये, है ना। चलिए क्लियर है। अब आप देखेंगे इस सवाल को कहते हैं 1600 रुपये का, है ना। फिर से रेट निकालने के लिए कह रहा है, रेट निकालने के लिए कह रहा है ना। तो पहले तो समय कितना है पहले ये बताओ, 2 साल 3 महीना है। तो 2 वर्ष 3 महीना का मतलब साल में बदल देते हैं, तो 1/4 बोल देंगे। यानी कहने का मतलब 4 9 9/4 है ना। अगर ये टाइम देखा जाए तो हम पूरे टाइम को क्या कहते, देखो ये तो 2 साल है, वर्ष में है पहले से प्लस, महीना है तो 3/12 से, है ना। देखो महीना को जब साल में बदलते हैं तो 1/12 से गुना करते हैं, तो 3 में 1/12 से गुना के 1/4, यानी 2 + 1/4। जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 पूर्णांक 1/4 पता है ना, तो 9/4 आ जाएगा, है ना। 4 दूना का 8 है, एक जोड़ देंगे कितना आ गया, 9/4। अब ये आ गया 9/4, ये समय आया। यानी कहने का मतलब ये जो साधारण ब्याज जो लग रहा है 2 वर्ष 3 महीने में, जो साधारण ब्याज है वो 252 रुपया, कितना के लिए, 9/4 वर्ष के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि 9/4 ईयर का जो ब्याज है, 9/4 ईयर का जो ब्याज है वो 252 रुपया है। कितना, 252 रुपया। तो 1 साल का ब्याज नहीं बता सकते आप लोग, 1 साल का ब्याज नहीं बोल दोगे, कितना बोल दोगे, 252 गुणे उल्टा करके, है ना, 4/9। देख लेते हैं, 5 2 7 तो 9 कट जाएगा, 9 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, देखिए 9 एकम 9, 9 9 18 9 3 27, 9 दूना का 18, 18 दू 72, 9 8 72, 28 बार में। और ये 1 साल का ब्याज आ गया कितना, 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8 है, 112 रुपया क्या आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया। कितना आया मेरे दोस्त, 1 साल का ब्याज आ गया। बताइएगा ये कितना है, 9/4 साल का। यानी इसको अगर कैलकुलेट किए, 2 वर्ष 3 महीना को कैलकुलेट किए, पूरा पूरा वर्ष में बदल दिए। आपको मैं बता रहा हूँ वर्ष में कैसे बदला जाता है। तो ऑलरेडी ये वर्ष में है तो प्लस का साइन देंगे, और ये 3 महीना को 12 से भाग देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। यानी 2 + 1/4, है ना। पूरा पूरा वर्ष कितना आया, 2 + 1/4। और जब 2 + 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 9/4 आएगा। यानी 9/4 वर्ष का साधारण ब्याज हमको दिया हुआ है। तो 9/4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया, तो 1 वर्ष का कर देंगे, तो ये उधर जाएगा भागा में, तो भागा गुना में पलट जाएगा। तो 28 चौको 112, है ना, 112। देखो 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 4 8 8 3 8 3 8 3 11, है ना। तो ये 1 साल का क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये क्या आ गया, 1 साल का ब्याज आ गया। तो हमको चाहिए क्या, हमको तो रेट चाहिए। देखिए ब्याज की दर, है ना, रेट। तो रेट के लिए क्या करेंगे, 112 बटा में प्रिंसिपल कितना है, तो 1600 रुपया है। 1600 रुपया गुने, अब परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुना भी करना होगा। फिलहाल देख लो, 16 8 6 दूना का 12, कितना आएगा, यानी रेट कितना आ गया, तो 7%। रेट कितना आ गया, 7%। ये लो क्लियर है, बोलते चलो 7% आएगा, सबका आएगा बाबू। जो निकालने में समय लगे हमको, 1 साल का ब्याज निकालने में जो समय लगे, है ना, है कि नहीं। बहुत आसान है, देखिएगा, ट्राई करिए, कोशिश करिए। अगला सवाल फिर से है ना, फिर से है। आपकी हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है किस धनराशि का रेट गिवन है ना, और टाइम गिवन है, और दर से 70 रुपया होगा। यानी 70 रुपया होगा ब्याज की दर से, ये ऐसा ही दिया हुआ है। अब आपको
प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का मतलब होता है 100% का डाटा निकालना है। अब आप इतना तो समझदार हो चुके हो मेरे ख्याल से कि आप बता दोगे इसका आंसर। करो 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 करो, ट्राई करो। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे रेट बताओ, कंप्लीट रेट क्या है? 3 दूना का 6, एक 7/2% का रेट लग रहा है ना? अच्छा, टाइम कितना लग रहा है? 4 वर्ष का। अच्छा, हम बोल सकते हैं एसआई कितना हो जाएगा? परसेंटेज में ही बोल सकते हैं, बोल तो सकते हैं ना? तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14% का ब्याज लगेगा। यानी हमको 7/2 के हिसाब से अगर ब्याज लगे 4 साल के लिए, तो हमको ब्याज कितना पे करना होगा? 14%। अब सवाल का है कि ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 70 रुपया होगा। ये जो साधारण ब्याज होगा वो कितना? 70 रुपया है। दोनों ही साधारण ब्याज है, 1 रुपया में 1% में, तो हम बोल सकते हैं 14% का डाटा हमको गिवन है 70 रुपया। तो 1% का डाटा हमको नहीं बता सकते। 14×25 = 70, 5 रुपया। तो हम लोग को प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है। हम लोग बोल सकते हैं 500 रुपया, है कि नहीं? 500 रुपया, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है वो 500 रुपया। किस धनराशि का? तो प्रिंसिपल का, यानी 100% का डाटा पूछा जा रहा है। क्लियर है? बोलते चलिए, बोलते चलिए, बोलते चलिए आप लोग। ठीक ठाक है ना? है ना? बोल नहीं रहे जी, क्या हुआ? आप सुन लिया का? 500 रुपया नहीं आया किसी का? 500 में देगा, चलो आ जाओ। निकालो कितने समय में, टाइम निकालना है। सब डिफरेंट डिफरेंट होगा। कितने समय में 72 रुपया 6.1/4 वर्ष साधारण ब्याज के लिए दर से 81 रुपये हो जाएगा? कुछ नहीं है, जैसे करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे, है कि नहीं? फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला फार्मूला फार्मूला, कुछ नहीं, फार्मूला लगाइए। ज़्यादा तामझाम नहीं, फार्मूला बहुत आसान है और बहुत टफ भी नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, है ना? SI = P × R × T × बटा में 100। बहुत बड़ा फार्मूला भी नहीं है ना? तो हमारा देखा जाए तो ये प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, तो 6×24 = 25/2, है ना? प्रतिशत का ये रेट है कि नहीं? और ये 81 रुपया हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए 72 रुपया प्रिंसिपल, 81 रुपया हो गया, है ना? यानी मतलब कहने का मतलब ये क्या है? अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? अमाउंट। अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? अमाउंट दिया है। साफ साफ लिखा हुआ है ना, देखिए वार्षिक ब्याज की दर, है ना? ब्याज के दर से 81 रुपया हो जाएगा, 81 रुपया हो जाएगा। और जहां पे ऐसा दिख जाए ना, है ना, साधारण ब्याज 81 रुपया हो जाएगा, तब वो अलग मैटर है। लेकिन कह रहा है कि साधारण ब्याज के दर से, यानी इतना के दर से, दर कैसा है? साधारण ब्याज है, केवल ये बता रहा है, ये इंटरेस्ट नहीं बता रहा है। ये बता रहा है 81 रुपया हो जाएगा, यानी ये क्या है? अमाउंट है। अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल और ब्याज मिक्स रहता है। ठीक है, तो फिलहाल बताइए, तो प्रिंसिपल कितना है? 72 रुपया है। 72 का क्या होता है? रेट। रेट कितना है? 25/2 गुने 100%, परसेंटेज हटेगा तो 1/100 हो जाएगा, और गुने टाइम है तो टी रहने देते हैं, और बराबर ब्याज कितना होगा बताओ? तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो ये कितना है? 81, और प्रिंसिपल हमारे पास 72 है, तो ब्याज बोला जा सकता है ना? 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8×1 = 9, 9 आ जाएगा। यानी एसआई कितना होगा? 9। यानी हम लोग बोल सकते हैं एसआई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, घट करके 72 81 में से 72 जाएगा तो 9 होगा। अब देखिए काटिए, अब आपको काट करके सबको एक साइड कर दीजिए, सबको उस साइड भेज देते हैं। देखिएगा 25 से चौको 100, देखिएगा, है ना? और 9 8 72, 4×2 = 8, यानी टाइम क्या हुआ? इधर कुछ नहीं बचा, उधर 1 बचा, यानी टाइम कितना? 1 साल। यानी टाइम कितना है दोस्त? सही किया ना? फिर से एक बार, फिर से एक बार, टाइम फिर से एक बार। 9 8 72, 25 चौको 100, टाइम 1 साल। टाइम 1 साल, कोई बात नहीं, टाइम हमारा सही है, सब चीज़ सही है। ऑप्शन गलत हो सकता है, नहीं, किसी को सही कर लीजिए, इसी को सही कर देते हैं ना, 1 साल, है ना? आप लोग सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
नोट्स में सब चीज सही होगा। अच्छा 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 अच्छा। 2 मिनट 2 मिनट। फिर तो पूरा गड़बड़ हो गया ना दोस्त, फिर तो पूरा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 4 होगा ना, 4 होगा, 4 होगा। ठीक है, तो करिए। प्रिंसिपल कितना है? 72 गुणे रेट 25/4, परसेंटेज हटेगा 1/100। कहा है यार तुमको, 1/100 हो गया, गुणे टाइम तो पूछा ही जा रहा है, और एस आई कितना हो गया हमारा, 9 हो गया एस आई। ठीक है, एस आई काट देते, देखिए 25 चौको 100, 9 8 72, 4 दूना का 8, 2 से यहाँ 2। तो इधर बचा t/2 = 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं t = 2 साल। यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 साल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? हाँ 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 हाँ, देख लीजिए, सही कर लीजिए आप लोग, 2 साल आंसर हो जाएगा। 2 साल आंसर हो जाएगा, सही करिए उसको। ठीक है, 2 साल आंसर हो जाएगा। फिलहाल चलिए आगे। बस बाबू खत्म करते हैं, बेसिक चीज है जो खत्म कर लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, ये सब खत्म कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सवाल जो निकालना है, समय है, प्रिंसिपल है, सब निकालने के लिए सीख जाइए, फिर उसके बाद टॉपिक को खत्म करते हैं। नया टाइप होगा तो कल से नया टाइप हो जाएगा। कहते हैं 5,000 की राशि 15% ब्याज की दर से निवेश की जाती है, कितने वर्ष में 6500 रुपया हो जाएगा? यानी ये अमाउंट दिया, हो जाएगा, हो जाएगा, कितने समय में इतना हो जाएगा, अमाउंट दिया हुआ है। तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बता दो पहले, घटा दोगे तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, 1500 रुपया ब्याज हो जाएगा, है कि नहीं? 1500 रुपया ब्याज हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है दोस्त, 5,000, 5,000 गुने रेट कितना है, 15, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? डायरेक्टली बोल दो ना, 15%, 15/100 लिखिएगा, इससे बढ़िया 15% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/20 होता है। देखो 15% का पूरा यूज कर लिए, 15% यूज कर लिए, ठीक है। और यहाँ से टी बराबर है ना, जैसे ऐसे 15% लिखते हैं तो 15/100 लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं? यहाँ पे 15/100, इससे बढ़िया कि 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं। और एस आई के बराबर होगी ये फॉर्मूला, P/R/T, है ना, R%/T बराबर क्या होता है, एस आई होता है। एस आई कितना दिया हो, 1500, 1500 के बराबर। फिलहाल लीजिए काट देते, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से सिंगल जीरो से सिंगल जीरो खत्म, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, ये 3 से खत्म, नीचे बचा हुआ 2 उधर भेज देते हैं, यानी 2 साल। अभी भी समय कितना आया, 2 साल आ गया हमारा। जिनका जिनका 2 साल आया है उनका सही है। साउंड आएगा, साउंड आएगा, साउंड तो गया ही बाबू, 2 साल आएगा, है ना? तो अब क्लियर है ना इस तरह के सवाल में? एक दो और कर लो, एक दो और कर लो ताकि क्लियर हो जाएगा, है ना? प्रिंसिपल निकालना है ना? यही रेशियो है, यही जो है ना, जो बच्चा बोल रहा था कि रेशियो मेथड सिखा दीजिए, यही रेशियो है कि परसेंटेज को केवल फ्रैक्शन में लिख देना, वही रेशियो हो जाता है और कुछ नहीं है। बाकी फार्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, रेशियो में फार्मूला लगाना पड़ता है। तो देखा जाए तो यही है, बाकी आगे और भी चीज़ें आएंगी, जैसे जैसे हम लोग टाइप सीखते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कह रहा है कि जब एक राशि को साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है ना, तो वह परिपक्वता पर वह राशि 4800 रुपया हो जाती है। देखिए हो जाती है, मतलब जैसे कोई एक फंड, जैसे मान लिया जाए आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उसको एफडी कराते हैं, तो आपको बाद में जब पूरा पूरा खत्म हो जाता है, जैसे 2 साल का एफडी हुआ, जो भी रेट रहा,
तो एफडी कराने के बाद वो आपको टोटल पैसा देता होगा। टोटल पैसा का मतलब क्या, एफडी जब टूटेगा तो पूरा पैसा देगा, उसका मतलब हो गया कि उसके अंदर आपका अमाउंट जो आपने एफडी कराया था 1 लाख रुपया, और जितना दिन के लिए बैंक के पास रखा उसका इंटरेस्ट देगा। तो वो पूरा का पूरा क्या होता है ना, परिपक्व यानी समय काल पूरा होने के बाद जो अमाउंट मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अमाउंट। उसको क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। ये क्या है दोस्तों, अमाउंट है, अमाउंट दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है हमको, आप देखिएगा तो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, और देखिएगा तो समय दिया हुआ है ना, यानी टाइम दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो आप बताना यहाँ से आपको दिया क्या क्या है ना, प्रिंसिपल यानी 100% का डाटा पूछा जाए। तो दोस्तों रेट दे दिया, रेट दे दिया, समय दे दिया, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, और अमाउंट दे दिया है, अमाउंट। तो आप अमाउंट का वैल्यू नहीं बता सकते हो, ब्याज बोल दो कितना हो जाएगा, तो 20% ब्याज हो जाएगा। तो अमाउंट नहीं बोल दोगे 120%, 120% अमाउंट नहीं बोल दोगे, बोल ही दोगे 120% अमाउंट होगा। अच्छा 120% अमाउंट होगा दोस्त, और अमाउंट दे कितना रखा है, 120% बराबर कितना, 4800 रुपया अमाउंट दे रही दिया, ये अमाउंट ही दिया, इसीलिए अमाउंट के बराबर अमाउंट कर रहे हैं, है ना। तो 1% का बराबर कितना हो जाएगा, अगर हमसे ब्याज पूछता तो ब्याज भी निकाल देते, 1% के बाद 20% ब्याज है, तो 20% का डाटा निकाल लेते तो वो ब्याज आता। लेकिन ब्याज नहीं पूछा है आज, आज हमसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी 100% का डाटा। तो पहली बात, 12×4 = 48, 40 रुपया आएगा ना, जीरो काट दिए। अच्छा 100% का वैल्यू आ जाएगा 40 पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 4000 रुपया, यानी जो लिया होगा लोन, जो राशि होगा, जो इन्वेस्ट किया गया राशि होगा या लोन लिया गया होगा, वो 4000 रुपया होगा। कितना होगा, 4000 रुपया होगा, है ना। कौन सा करा, 6500 होगा। अरे मेरी बहन ध्यान दे तू रितु, सुन, ये क्या कर रहा है, 5000 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो कितने समय में 6500 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगी का संकेत आ गया ना, तो समझ जाना कि वो मिश्रधन है, अमाउंट है। यही चीज तो सीखना है दोस्त, यही चीज तो पकड़ना है। जो पकड़ लिया आंसर आ गया, थोड़ा ना क्वेश्चन में दम है, पकड़ने में दम है। तो पकड़ लिया कि क्या गिवन है, वही तो क्वेश्चन है, वही तो आंसर है। ठीक है, चलो बनाओ इसको, ये लास्ट है, इस टाइप में खत्म हो जाएगा फिर, है ना। कह रहा है कि 20,000 और 40,000, ये दो अलग अलग अमाउंट है, एक है 20,000, एक है 40,000। दोनों राशि को 3 साल के लिए, मतलब इसको भी 3 साल के लिए और इसको भी 3 साल के लिए, 10%, 15% अलग अलग रेट पे साधारण ब्याज की दर से दिया गया। तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो भैया इंटरेस्ट रेट क्या होगा बताओ। अच्छा 20,000 वाला के लिए कितना इंटरेस्ट रेट होगा, 3 साल के लिए कितना होगा, पहला वाला जो आएगा वह कितना परसेंट देगा, 30% का इंटरेस्ट रेट होगा, 3 साल के लिए 10%। अच्छा दूसरा वाला क्या होगा इंटरेस्ट रेट, 15 या 45%, है ना। लेकिन सब अपना अपना मूलधन का लेगा, है ना, सब अपना अपना मूलधन का लेगा। तो ये 20,000 का कितना निकालना होगा, 30%, यानी 3/10 कह सकते हैं, है कि नहीं। कितना आ जाएगा, 6,000 रुपया इस पे मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, एगो पे 6,000। अच्छा इस पे कितना मिलेगा, 45%, यानी कि 40,000 का, 40,000 का 45%, तो 45% कितना बोल दें, 9×5 = 45, 9/50 बोल सकते हैं, है कि नहीं, बोल सकते हैं ना। नहीं 9/50 कैसे बोल देंगे, 45, 9×5 = 20, 9/20 बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा जीरो, यहाँ से कितना बार में, 2 बार में 2,000 आएगा, 9×2 = 18, यहाँ से 18,000 रुपया, यानी 40,000 वाला पे उसको इंटरेस्ट रेट केवल 18,000 आएगा, और 20,000 वाला पे 6,000 आएगा, जोड़ दीजिए। तो पहली बात तो 3 जीरो होगा, 3 जीरो कहाँ कहाँ है, सब में 3 जीरो है, ठीक है। अच्छा यहाँ से 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट डिजिट 4 किसी का है, 24,000 आ जाएगा, यहाँ देखो 24,000 आ जाएगा, जोड़िएगा तो 24,000 आंसर आ जाएगा, है ना। 18×6 = 24 भी होता है, 18,000 और 6,000 24,000, है कि नहीं। तो 24,000 रुपया ये केवल इंटरेस्ट रेट है ना। देखो क्योंकि 30% ये हो गया, 45% ये होगा, किसका, मूलधन का, अपना अपना मूलधन का। 30% 20,000 का है, और 45% किसका है, 40,000 का। तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 9/20, है ना। बस वही निकाल लिया, इंटरेस्ट रेट निकाल लिया,
इंटरेस्ट रेट से हम लोग इंटरेस्ट निकाल ले कितना है। ठीक है, इसी के साथ ये टाइप हम लोग यहीं पे इंड करते हैं, है ना। जो बेसिक बात था, बेसिक चीज़ आप लोग समझ गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो ये टाइप भी अगर आप चाहेंगे तो इंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि अब आप लोग सक्षम है। लोग कल करेंगे, ठीक है, हम लोग कल करेंगे और कल बेहतर टाइप आप लोग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, देख लीजिए कुछ इसी कलर का सवाल होगा। ठीक है, देख करके आइएगा, थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, फॉर्मूला मुंह पे रखना चाहिएगा, कब क्या कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऋतु।